ओम साई राम। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं श्री साईं बाबा की परम भक्त चंद्राबाई बोरकर, इनकी श्रद्धा, समर्पण और साईं कृपा की अद्भुत कथा। श्रीमती चंद्राबाई बोरकर, जो मुंबई के विले पार्ले में रहने वाले श्री रामचंद्र बोरकर की पत्नी थीं, पहली बार साल 1898 में शिरडी पहुंची। उस समय शिरडी एक शांत छोटा सा गांव था। आज की द्वारकामाई बनी नहीं थी और न ही साठेवाड़ा था। साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, जहां आज सातेवाड़ा स्थित है। चंद्राबाई ने स्वयं अपनी आंखों से बाबा के अनेक दिव्य चमत्कार देखे। उन्होंने देखा कि बाबा दियों में तेल की जगह पानी भर रहे हैं और उससे दीपक वैसे ही जल रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि बाबा द्वारकामाई में कपड़े की पतली पट्टियों से लटके हुए तख्ते पर सोते थे और उसी तख्ते पर दीपक भी जलते रहते थे। बाबा की कृपा उन पर अत्यंत गहरी थी। यद्यपि उनके पति श्री रामचंद्र बोरकर कभी बाबा के दर्शन करने नहीं आए, फिर भी बाबा का संरक्षण उन पर बराबर था। पांडुरंग की पुकार 1909 का चमत्कार। साल 1909 में उनके पति पंढरपुर में एक पुल निर्माण के कार्य पर नियुक्त थे। एक दिन जब चंद्राबाई शिरडी में बाबा की सेवा में थीं, बाबा ने उनसे कहा, तू पंढरपुर जा, मैं तेरे साथ चलूंगा, जल्दी निकल। चंद्राबाई को समझ नहीं आया, फिर भी वे तुरंत चल दी। पंढरपुर पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पति नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए थे। उनके पास सिर्फ कुछ ही रुपए थे और 2 साथी भी साथ थे। किसी तरह वे कुर्डवाड़ी पहुंचे और अत्यंत चिंता में बैठी थीं। उसी समय एक फकीर उनके सामने आया और बोला, क्यों रे माई, क्या सोच रही है? और फिर बिना पूछे ही बोला, तेरा आदमी दौंड में है, तू अभी वहीं जा। चंद्राबाई ने कहा, पैसे कहां से आएंगे? तुरंत ही फकीर ने उनके हाथ में दौंड के 3 टिकट रख दिए और अदृश्य हो गया। दूसरी ओर उनके पति दौंड स्टेशन पर चाय पीते हुए झपकी ले रहे थे। तभी एक फकीर उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, कैसे आदमी हो? मेरी माँ आ रही है, अमुक डिब्बे में आएगी। वे घबराकर उठे, पर फकीर गायब हो चुका था। ट्रेन आई तो सचमुच उनकी पत्नी चंद्राबाई उसी डिब्बे से उतरी और पति पत्नी दोनों को स्पष्ट हो गया कि वह फकीर कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। 1912 में कोकिला व्रत और भगवान शिव का साईं रूप दर्शन। साल 1912 में पंढरपुर स्टेशन पर नौकरी के दौरान बाबा ने चंद्राबाई से कहा, तू कोकिला व्रत कर, भगवान शंकर खुश होगा और तेरे घर का भला होगा। चंद्राबाई ने कोपरगांव में गोदावरी नदी के पास एक स्वच्छ स्थान चुना और व्रत आरंभ किया। एक दिन शिव मंदिर में आरती के बाद वह परिक्रमा कर रही थी कि तभी एक युवा फकीर आया और बोला, माई, मुझे गुड़ की रोटी और लहसुन की चटनी दे। चंद्राबाई ने कहा, चातुर्मास है, हम लहसुन प्याज नहीं खाते और मेरा यहाँ घर भी नहीं है। फकीर मुस्कुराया और बोला, देनार पण चांगलन, ना देनार पण चांगलन मतलब देने वाला भी अच्छा और न देने वाला भी अच्छा। फकीर चला गया। तभी चंद्राबाई को लगा कि उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज था, बाबा के जैसा। वह रात भर पछताती रही। बाबा मेरे पास आए और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा आई। सुबह होते ही उन्होंने गुड़ की रोटी और लहसुन की चटनी बनाई और तेजी से शिरडी पहुंची। बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और दोपहर की आरती के बाद बाबा को वह प्रसाद अर्पित किया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं तुझसे मांगने आया था तब तूने नहीं दिया, अब क्यों लाई है? चंद्राबाई ने कहा,
बाबा तब पहचान नहीं पाई, अब आपके लिए ही लाई हूँ। तभी बाबा ने सबको बताया, ये मेरी 7 जन्मों की बहन है। जहाँ भी मैं जाता हूँ यह मुझे ढूंढ कर आ जाती है। और चंद्राबाई से बोले, जा, तेरा व्रत सफल होगा। चंद्राबाई समझ गईं कि स्वयं भगवान शिव ने बाबा का रूप लेकर उनका व्रत पूर्ण किया था। चंद्रबाई बोरकर बाबा को राखी बांधने वाली पहली व्यक्ति हैं। बाबा की अंतिम घड़ियां चंद्राबाई का सौभाग्य। साल 1918 दशहरा से कुछ महीने पहले बाबा ने उनसे कहा, बाई, अब तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं, तू जहाँ होगी वहाँ मैं हूँ। दशहरे पर उन्हें पंचगनी में श्री हरि सीताराम दीक्षित का संदेश मिला। बाबा की हालत गंभीर है और वे बार बार चंद्राबाई का नाम ले रहे हैं। वह तुरंत शिरडी पहुंची और बाबा के अंतिम क्षणों में उपस्थित रहीं। बाबा के महासमाधि के समय चंद्राबाई ने बाबा के मुख में तुलसी का पत्ता रखा। उन्होंने बाबा को अंतिम जल पिलाया और बाबा बाईजी के सहारे समाधि में लीन हो गए। यह सौभाग्य बहुत कम भक्तों को प्राप्त हुआ। बाबा की कृपा का निरंतर साथ। 1919 और 1933 में उन्होंने शिरडी की पुनः यात्रा की। 1921 में उनके पति का पैर टूट गया, पर उन्होंने बाबा की उदी और जड़ी बूटियों से उपचार किया और 3 महीने में वह स्वस्थ हो गए। 1921 में उन्हें एक संतान भी हुई, यह भी बाबा की अनंत कृपा थी। 48 वर्ष की उम्र में उनकी संतान की उम्मीद समाप्त हो चुकी थी। लेकिन बाबा ने एक बार पूछा, बाई तेरी मनोकामना क्या है? और उसके बाद उनकी गोद भर गई।